हमारे शरीर के अंदर 9 डोर है, जिसको हम नवद्वार कहते हैं। कई लोगों को ये पता नहीं होगा। मैं ऐसे ये चीज़ बहुत रिपीट करता रहता हूँ, जो भी मेरे को सुनते हैं ये पता भी होगा, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। जैसे 9 में से 2 नाक हो गए, 2 आँख, 4 हो गए ये माउथ, 5, 6, 7 एनस एंड जेनाइटल, है ना, मूत्र मार्ग और गुदा मार्ग, मल द्वार। तो ये सब मिला करके 9 डोर हो गए। ये 9 डोर से एनर्जी का मेजर लीकेज होता है, और इसमें से भी मुख्य रूप से अब ये गले के ऊपर से निकलने का एक रास्ता है, दूसरा नीचे अपन रूट, गुदा द्वार और जनेंद्रिय, है ना, मूत्र द्वार। तो ये इन डोर को लॉक करने का अभ्यास है। तो ब्रीद आउट करते समय पेट को अंदर खींच करके, बिल्कुल चिपका करके पीछे स्पाइन पर लगाने की कोशिश करते हुए ऊपर खींच करके रखा जाता है। एक यह लॉक है जिसको उड़ियान बंद कहते हैं या एब्डोमिनल लॉक। दूसरा लॉक है मूल बंद, जिसमें एनस और जेनाइटल को दोनों को एक साथ टाइट करके खींच करके ऊपर ले आ जाता है। गुदा मार्ग को और जनेंद्रिय क्षेत्र को पूरे टाइट करके ऊपर खींचा जाता है। जब ऐसे ऊपर खींच करके रोकते हैं, उन दोनों के बीच वाला भाग जिसको कहते हैं पेरिनियम रीजन, वह नर्वस सिस्टम का एक मेजर जंक्शन होता है वहाँ, और वहाँ एक स्टिमुलेशन सेंटर है, और उस सेंटर पर कंट्रोल डेवलप किया जाता है। एंड दैट सेंटर इज कनेक्टेड टू कुंडलिनी एनर्जी, जो डॉर्मेंट स्लीपिंग एनर्जी कहते हैं। शरीर का सबसे मेजर स्टोर एनर्जी है, वो एनर्जी का खजाना। उसको स्टिमुलेट करके, जागृत करके अपवर्ड फ्लो कराने के लिए इस अभ्यास का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण माना गया। और तीसरा है, ये थ्रोट रीजन में भी बहुत वाइटल सिस्टम है। इन रीजन पर कंट्रोल करते हुए यहाँ से एनर्जी लीकेज को रोका जाता है। चीन डाउन करके थोड़ी को कंठकूप के पास लगा करके रोका जाता है, ऐसे करके। ऐसे कई लोग झुक जाते हैं, ऐसे झुकना नहीं होता, ओनली टिल्ट करना होता है। तो यह होता है जालंधर बंद, और तीनों बंद एक साथ लगाते हैं, फिर इसको कहते हैं महाबंद। महाबंद लगाने के लिए पोजीशन अलग अलग प्रैक्टिस किए जाते हैं अलग अलग जगह में। इन सेंस एक तो जैसे एक पैर मोड़ करके जानु शीर्षासन जैसे करते हैं, उस तरह के पोजीशन में भी किया जाता है महाबंद का अभ्यास। एक मिनट पश्चिमोत्तानासन पोजीशन में भी महाबंद आसानी से लग सकता है, पद्मासन में भी लगाया जा सकता है। तो ये बंद हो गए, इससे एनर्जी का लीकेज रुकता है और एनर्जी का अपवर्ड फ्लो होता है। स्पाइनल चैनल से होते हुए ब्रेन रीजन पर एनर्जी का फ्लो बढ़ता है, जिससे ब्रेन का वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वहाँ ऊर्जा का भरपूर प्रवाह होता है। एंड ब्रेन पर एनर्जी का मेनी फोल्ड सप्लाई होना जरूरी होता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ब्रेन में एनर्जी का 100 टाइम्स ज़्यादा सप्लाई चाहिए होता है, और ज़्यादातर लोगों का लोअर बॉडी में, जनेंद्रिय क्षेत्र में और जो डिटॉक्स एरिया में एनर्जी का कंसंट्रेशन होता है। इसके वजह से जो हायर अवेयरनेस या अवेकनिंग हो नहीं पाता है। इसीलिए बंद का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण साधना के रूप में योग में अभ्यास किया जाता है, जिससे लीकेज रुक